जब वीर देखता है कि सेंट फैन ने उस शेल्टर में रहने वाले सभी लिविंग चीजों को एब्जॉर्ब कर लिया है, तब वो दंग रह जाता है। वीर ने प्लान किया था कि जितने समय तक सिल्वर फॉक्स सबको बिजी रखेगा उतनी देर में वो स्पिरिट स्टोन को हासिल कर लेगा, लेकिन अब उसे ऐसा होने की पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही थी। ठीक है, फिर लगता है अब इसे ओल्ड फैशन तरीके से ही करना होगा। अपनी टाई और फिनिक्स स्वॉर्ड को बाहर निकालने के बाद वीर मन ही मन सोचता है। सिल्वर फॉक्स और पर्पल एम्परर ऊपर आसमान में ऊंचा उड़कर झपट्टा मारने के लिए तैयार थे। सरपेंट थ्रोन ने वल्कीरी डॉल का रूप ले लिया था, जो सीधा नरक के किचन से निकली हुई शेफ के जैसी नजर आ रही थी, और शैतान के पर्सनल कसाई के जैसी वो अपने रास्ते में आने वाले हर एक दुश्मन को स्लाइस और डाइस करने के लिए तैयार थी। होली एंजल, डिसलॉयल नाइट, एक्स किंग, ड्राई बोन किंग, स्मोक फैन, थॉर्न बैरन, भोला पांडे, मेटल ईटर और यहां तक कि अब मोमेंट क्वीन भी किसी आर्मी के जैसे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। एक साथ वो सब के सब मौत और बर्बादी की बेरहम लहर के जैसे नजर आ रहे थे। सेंट फैन ने अच्छी खासी तादाद में एलियंस, स्पिरिट्स और दूसरी लाइफ फॉर्म्स को एब्जॉर्ब कर लिया था, लेकिन 3 एम्परर्स के गुस्से की आग के सामने अब वो खुद भी श्योर नहीं था कि उसे जीत हासिल हो पाएगी या नहीं। पलक झपकते ही बाजी पलट गई थी, जिसकी वजह से सेंट फैन डिसएडवांटेज में आ गया था। सिल्वर फॉक्स लाइटनिंग के एक बड़े हिस्से को इकट्ठा करता है और उस हिस्से से सेंट फैन की बॉडी को फ्राई करने की कोशिश करने लगता है। पर्पल एम्परर सेंट फैन की फ्लेशी और भद्दी बॉडी से मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा काटता है। उसने उस स्ट्राइक को इतना ज्यादा सफाई से किया था ताकि वो दोबारा से जनरेट ना हो सके। वल्कीरी डॉल सेंट फैन के बायोमास के ऐसे पतले पतले स्लाइसेस कर देती है जैसे कि मानो उसने किसी बीफ के पतले पतले स्लाइसेस किए हों, जिन्हें वो अब पकाने के लिए तैयार थी। और रही बात वीर की, तो उससे जितना एक्सपेक्टेड था उसे उसका आधा भी नहीं करना पड़ा था, और वो इस समय किसी ऑडियंस के जैसा ज्यादा नजर आ रहा था जो सेंट फैन को पिटते हुए देख रहा था। वीर रह जा, क्या तुम मुझे वाकई में जान से मारने वाले हो? लेकिन फिर तभी अचानक से सेंट फैन का ओरिजिनल फॉर्म शेप लेना शुरू कर देता है, और वो अपनी आवाज में गंभीरता और उदासी के साथ वीर से कहता है, तुम तो ऑलरेडी मर चुके हो। सेंट फैन की बात सुनकर वीर उससे कहता है, और उसकी बात सुनकर सेंट फैन जोरों से हंसता है। श्योर, तुम मुझे जान से मार सकते हो, इतना तो अब तक ऑब्वियस हो ही गया है, लेकिन मुझे जान से मारकर तुम बाकी सबकी जिंदगियों को भी तबाह कर दोगे। हंसते हुए सेंट फैन इस बात का दावा करता है और फिर अपने हाथ से एक इशारा करता है। उसके ऐसा करते ही बहुत से ह्यूमंस उसके बदसूरत भद्दे मांस का हिस्सा बने हुए नजर आने लगते हैं, जिन्होंने इस स्पिरिट की म्यूटेटेड बॉडी को फॉर्म किया था। अपनी आंखों के सामने के इस नजारे को देखकर वीर की आईब्रो सिकुड़ जाती हैं। आफ्टर ऑल, उसने कभी भी ये इमेजिन नहीं किया था कि खुद को बचाने के लिए सेंट फैन ह्यूमंस का इस्तेमाल करेगा, और वीर के हिसाब से सेंट फैन की ये बहुत ही घटिया हरकत है, जहां पर वो ह्यूमंस को नेगोशिएटिंग चिप के जैसा इस्तेमाल कर रहा था। तो क्या सोचा है तुमने? तुम इसे जारी रखना चाहोगे? सोच लो, मुझे जान से मारने का मतलब है इन सभी को जान से मारना। एक बात की तो मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं कि इन सभी के खून के दाग से तुम्हारे हाथ रंगे होंगे। क्या तुम वाकई में इतने लोगों की मौत का बोझ अपने जमीर पर उठा पाओगे? और वो भी किस लिए? अपनी एक बेवजह की जिद के लिए। अपनी आवाज में बेरहमी के साथ सेंट फैन कहता है। सेंट फैन ने जिन ह्यूमंस को एब्जॉर्ब किया था वो उनके दिमागों को पढ़ सकता था, और इसीलिए वो जानता था कि उसकी ये हॉस्टेज वाली ट्रिक काम कर जाएगी। भले ही ये ट्रिक स्पिरिट्स पर काम न करे, लेकिन जहां तक है ये ह्यूमंस पर जरूर ही काम कर जाएगी। हालांकि ये बात और थी कि वीर अभी भी अपने इरादे से पीछे नहीं हटता है। हालांकि उसके जमीर में उठ रहे सवालों से वो थोड़ा डिस्टर्ब था, क्योंकि बात यहां पर कई जिंदगियों की थी, लेकिन फिर भी
वो अटैक को जारी रहने देता है। वीर को सेंट फैन को जान से मारना ही मारना था और उसको लेकर उसके कोई सवाल या दो राय नहीं थी। वीर जानता था कि एज लॉन्ग एज सेंट फैन जिंदा रहेगा, उसके शेल्टर में आने वाले हर ह्यूमन की हालत वैसे भी मौत से बदतर ही होगी। लेकिन उसके बावजूद ये ख्याल भर ही वीर के दिल को चोट पहुंचा रहा था कि न चाहते हुए भी वो इतने सारे ह्यूमंस के मौत की वजह बन जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइज्ड तो वो रॉडमैन था। उसे अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वीर रहेजा नाम का ये ह्यूमन सेंट फैन के लिए इतना बड़ा खतरा है कि उसे वीर से बचने के लिए इस तरह की गंदी चालें चलनी पड़ रही हैं। रॉडमैन को लगता था कि सेंट फैन ने अब तक उसके और बाकी ह्यूमंस के साथ जो कुछ किया था उसके बाद वो और ज्यादा नहीं गिर सकता है। लेकिन अब उसे इस तरह का गंदा खेल खेलता हुआ देखकर रॉडमैन के मन में सेंट फैन के लिए और भी ज्यादा नफरत और घृणा आ गई थी। और यही वजह थी कि वो चाहता था कि सेंट फैन को अपने जुल्मों की कीमत चुकानी पड़े और उसे उसके कर्मों की सजा ये वीर रहेजा नाम का ह्यूमन दे। और फिर इसे जान से मार डालो, हमारी चिंता मत करो। रॉडमैन किसी तरह से ये चिल्लाने में कामयाब हो जाता है। रॉडमैन को चिल्लाता हुआ देखकर बाकी के ह्यूमंस भी अपनी दर्दनाक आवाज में चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि सभी ने वहां पर बस एक रट सी पकड़ ली है, जहां हर कोई वीर को बिना किसी की चिंता किए और बिना पीछे मुड़कर देखे आगे बढ़कर वो करने के लिए जोर दे रहा था जो करना उसने प्लान किया था। वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ सेंट फैन का अंत चाहते थे। हाँ, जान से मार डालो इस कमीने को। हमने ऑलरेडी बहुत कुछ सह लिया है, उससे पहले हमारी ज्यादातर जिंदगी अच्छी ही रही है, इसीलिए अब हमें मरने का कोई गम नहीं है। हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे और स्वर्ग से तुम्हारे लिए दुआएं भेजेंगे। प्लीज इस बेरहम स्पिरिट को जान से मारकर हमारे इस टॉर्चर का अंत कर दो, हमें आजाद कर दो। रॉडमैन और बाकी सभी वीर को उन्हें बचाने की चिंता किए बगैर उसे सेंट फैन को जान से मारने के लिए कहते हैं और सेंट फैन उन्हें ऐसा बोलते हुए बस देखता रहता है। दरअसल सच तो यह था कि सेंट फैन ने जानबूझकर उन्हें इस तरह से बोलने दिया था, नहीं तो अगर वो उन सभी को खामोश करना चाहता तो ऐसा उसने कब का कर दिया होता। सेंट फैन के हिसाब से अगर वो ह्यूमंस इस तरह से बोलेंगे तो वीर के मन में उन्हें आजाद कराने का जो संकल्प है वो स्ट्रांग होने के बजाय उल्टा और कमजोर पड़ जाएगा। उसे लगा था कि वीर इससे नर्वस होकर डर जाएगा और फिर वो नहीं कर पाएगा जो करने के लिए वो इस शेल्टर में आया था। इस तरफ उन ह्यूमंस की बातें सुनकर वीर की भी आईब्रोज सिकुड़ गई थीं। इस बात को तो वो भी मानता था कि उन सभी को बचा पाना इम्पॉसिबल होगा। सेंट फैन को जान से मारने का मतलब है उन सभी ह्यूमंस की मौत। लेकिन फिर एक सच ये भी था कि अगर ये खतरनाक और बेरहम स्पिरिट मारा नहीं गया तो ये सभी ह्यूमंस सेंट फैन के गुलाम बनकर ही रहेंगे और तब उनकी जो जिंदगी होगी वो मौत से भी कहीं ज्यादा बदतर होगी। इसके अलावा यह भी पॉसिबल नहीं है कि वो सेंट फैन को उन सभी ह्यूमंस को आजाद करने के लिए मजबूर कर दे। और सेंट फैन भी ये बात अच्छे से जानता था कि इस पॉइंट पर ह्यूमंस उसके सर्वाइवल की सबसे बेस्ट और इकलौती उम्मीद हैं, जिन्हें वो किसी भी कीमत पर जाने नहीं देगा। वीर को लगा था कि सेंट फैन शेल्टर मूव नहीं हो सकता है, लेकिन फिर वो स्पिरिट पूरे के पूरे शेल्टर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे में अगर सेंट फैन यहां से भाग गया और वो भी शेल्टर को अपने साथ लिए हुए तो हो सकता है कि वीर उसे फिर कभी दोबारा न ढूंढ पाए, और वीर किसी भी कीमत पर यह रिस्क नहीं लेना चाहता था। सेंट फैन नहीं जानता था कि वीर यहां पर 2 और एम्परर्स के साथ आएगा, और न ही उसने ये एक्सपेक्ट किया था कि वीर के पास इतनी बड़ी आर्मी होगी, जिनके पास इतनी पावर होगी कि वो पूरी की पूरी लेक को बर्बाद कर सकें। और अब जब वो इस बात पर गौर कर रहा था तो उसका ये विश्वास कि वीर उसे जाने देगा खत्म होना शुरू हो जाता है। और यही वजह थी कि इससे पहले कि अटैक्स दोबारा से शुरू हों वो वहां से भाग जाना चाहता था। मार डालो इसे जान से।
रॉडमैन एक बार फिर से चिल्लाता है और उसकी बात सुनकर सेंट फैन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सेंट फैन का ख्याल एक बार फिर से बदल जाता है और अब एक लंबे पॉज के बाद उसे ये लगने लगता है कि वीर शायद ये न कर पाए। वीर इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो जानता था कि अगर वो चाहे तो बहुत ही आसानी से सेंट फैन का खात्मा कर सकता है, लेकिन इस प्रोसेस में वो उन ह्यूमंस को जान से नहीं मार सकता था जिनका कोई कसूर ही नहीं था। सिल्वर फॉक्स जानता था कि वीर हिचक रहा है और वो उन वजहों को भी जानता और समझता था जिसकी वजह से वीर ऐसा कर रहा था। इनफैक्ट बात अगर ह्यूमंस की नहीं होती तो खुद सिल्वर फॉक्स तक ये बात जानता था कि सेंट फैन अब तक मारा जा चुका होता। कैसे धर्म संकट में आकर खड़ा हो गया हूं मैं। दोनों में से अगर कोई भी रास्ता अपनाऊंगा तो उस रास्ते में मेरी हार ही है। अगर आज सेंट फैन को जाने दिया तो आगे जाकर ये इससे भी बड़ा खतरा बनकर न सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाएगा बल्कि अपने शेल्टर में आने वाले हर ह्यूमन की जिंदगी जहन्नुम बना देगा। और अगर इसे जान से मार डाला तो इसके साथ वो बेकसूर लोग भी मारे जाएंगे जो अल्टीमेटली मेरे अपने हैं। अब मैं क्या करूं? अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में गौर करते हुए वीर मन ही मन सोचता है और फिर फाइनली एक गहरी सांस लेता है। उसने फैसला कर लिया था कि उसे क्या करना है। मुझे माफ कर देना गाइस, आई एम सो सॉरी। वीर फ्रस्ट्रेशन में अपने दांत भींचता है और फिर एक गहरी सांस लेता है। खत्म कर दो इसे। एक गहरी सांस लेने के बाद वीर अपना फाइनल ऑर्डर इश्यू करता है और वीर का ऑर्डर सुनकर उसके सभी कंपेनियंस फिर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। ये देख कर के वीर अभी भी उसे जान से मारना चाहता है। सेंट फैन शॉक्ड रह जाता है और इसीलिए वो एक बार फिर से ह्यूमंस का माइंड टेक ओवर कर लेता है ताकि एक बार फिर से उनका इस्तेमाल करके सेंट फैन इस बाजी को पूरी तरह से पलट सके।